दोस्तों, मोदी जी ने कहा है सोना मत खरीदो, वो भी 1 साल के लिए। पहले तो ये कांग्रेस को बोला करते थे कि अब ये आपका मंगलसूत्र छीन रहा है, लेकिन 2026 में अब ये महोदय खुद ही आपको बोल रहे हैं कि बिना मंगलसूत्र की शादी करो 1 साल तक। सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उससे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक समझाती हूँ। दरअसल इनके दोस्त अडानी को सिंगरौली जिले में एक सोने की खदान का ठेका दिया गया है, जिससे अनुमान ये है कि अगले 5 साल तक 18,356 टन सोना अडानी को निकालने के लिए समझौता की गई है। तो अडानी जी का सोना मार्केट में आने के लिए 1 साल तो लग सकता है। दोस्तों, मोदी जी ने आपसे कहा है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, ये भी एक देशभक्ति है। तो इसके पीछे का खेला मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल गुजरात के खेवड़ा में भारत के सबसे बड़े बैटरी एनर्जी स्टोरेज BESS प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है, जो कि अडानी ग्रुप की कंपनी है। अब वैसे में जनता बैटरी व्हीकल यूज करेगी, तभी तो अडानी की कंपनी का बैटरी का सेलिंग होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगा। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि आप खुद सैकड़ों गाड़ियों से रोड शो करके हैदराबाद जाते हैं और बोलते हैं कि डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करो, फिर वहाँ से गुजरात जाकर रोड शो करते हैं। सैकड़ों गाड़ियाँ किस चीज़ से चल रही है? क्या गौमूत्र से चलती है या पेट्रोल डीजल से चलती है? क्या ये देशभक्ति आप पे लागू नहीं होता है, सिर्फ आम जनता पे लागू होता है? 2018 में मोदी जी ने कहा था स्वरोजगार अपनाओ, पकौड़े बेचो, मैंने तो चाय बेचा है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि तेल का इस्तेमाल कम करो। अब ये बताइए आप कि जो इंसान पकौड़े बेचता है, पकौड़े की ठेला लगाता है या होटल खोला है, वो अब तेल का इस्तेमाल कम करेगा तो पकौड़े कहाँ से तलेगा? अब उनकी भी धंधा ये बंद करवा रहे हैं, तो उनके परिवारों का पालन पोषण कहाँ से होगा?